कॉल्बिज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या दीक्षित। आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा चैनल कॉल्बिज। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जिस टॉपिक के बारे में, वो टॉपिक है मर्जर्स, यानी कि द मर्जर्स इन इंडिया। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि आखिर मर्जर क्या होता है, इसके अलावा मर्जर के पीछे रीजन क्या है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। कितने प्रकार के मर्जर होते हैं और पूरा प्रोसीजर क्या होता है मर्जर का इंडिया के अंदर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मर्जर्स, देखिए दोस्तों, अगर मर्जर शब्द पर हम गौर करें तो मर्जर शब्द का अर्थ होता है टू मर्ज। जब दो कंपनीज आपस में कोलैबोरेट करती हैं, मर्ज होती हैं, मिलकर साथ काम करती हैं, एक एग्रीमेंट तय करती हैं, यानी कि एक एग्रीमेंट तय किया जाता है जब दो कंपनी, वो दो से ज्यादा भी हो सकती हैं, आपस में मर्ज कर चुकी हैं और एक नई कंपनी बन चुकी है, यानी कि दो कंपनियों के मर्ज होने से एक तीसरी नई कंपनी फॉर्म हुई है। उस प्रोसेस को हम मर्जर कहते हैं। और मर्जर इसलिए किया जाता है ताकि जो बिजनेस है उसको एक्सपैंड कर सके, वाइडर रीच हो सके और मार्केट के एवरी कॉर्नर तक जो हमारा बिजनेस है वो लोगों तक पहुंच सके। रीजन बिहाइंड द मर्जर, देखिए दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मर्जर्स के पीछे क्या रीजन हो सकता है, कि आखिर हम मर्जर प्रोसेस को इंडिया में क्यों बढ़ावा दे रहे हैं, या एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ क्यों मर्ज करती, कुछ तो फायदा होगा तभी मर्ज करी। तो सबसे पहला फायदा ये होता है कि जो टैक्स लायबिलिटीज होती हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं, हमारा जो बिजनेस है वो एक्सपैंड हो जाता है, मार्केट के हर कॉर्नर तक पहुंच रहा है। इसके अलावा जो मार्केट के अंदर कंपटीशन है वो कम होने लगता है, एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड निकलकर मार्केट में सामने आने लगता है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो एक एंटिटी का जो लॉस होता है वो अगेंस्ट दूसरे एंटिटी के प्रॉफिट के तौर पर काम करता है। टाइप्स ऑफ मर्जर्स इन इंडिया, तो दोस्तों हम चर्चा कर रहे हैं मर्जर्स के बारे में। हमें ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि मर्जर्स कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, मार्केट के अंदर काफ़ी प्रकार के मर्जर्स देखे गए हैं, वो हॉरिजॉन्टल हो सकते हैं, वर्टिकल हो सकते हैं। कौन कौन से मर्जर हैं और वो मर्जर क्या डिफाइन करते हैं, चलिए वो भी जान लेते हैं एक एक करके। हॉरिजॉन्टल मर्जर एक तरह का मर्जर होता है जिसमें जो दो एंटिटीज होती हैं वो सेम प्रोडक्ट और सेम सर्विसेज में डील करती हैं। वर्टिकल मर्जर एक तरह का मर्जर होता है जिसमें जो दो एंटिटीज होती हैं वो डील करती हैं कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ गुड और सर्विसेज। कोजेनरिक मर्जर एक तरह का मर्जर होता है जिसमें दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, यानी कि दो कंपनीज एक साथ मर्ज होती हैं जिनमें कुछ तरह का सिमिलैरिटीज होती है, यानी कि somehow related to each other। कॉन्ग्लोमरेट मर्जर में क्या होता है कि जो दो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस में डील करती हैं। कैश मर्जर्स, देखिए कैश मर्जर के नाम से ही समझ में आ गया, जो हमारा शेयर होल्डर है उसको मर्ज्ड एंटिटी से शेयर्स के बजाय कैश मिलता है। फॉरवर्ड मर्जर्स, देखिए फॉरवर्ड मर्जर्स में क्या होता है, जो एंटिटी होती है वो मर्ज कर लेती है अपने आप को बायर्स के साथ, जिसमें जो प्रॉफिट की मात्रा होती है वो बढ़ती जाती है, यानी कि इंक्रीज देखा जाता है। रिवर्स मर्जर्स, जो रिवर्स मर्जर होता है वो फॉरवर्ड मर्जर्स के ऑपोजिट होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारी दो एंटिटी हैं साथ में मर्ज करती हैं, वो मर्ज करती हैं विद इट्स सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। प्रोसेस ऑफ मर्जर्स इन इंडिया, तो हम बात कर लेते हैं मर्जर्स के प्रोसेस की। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको बारीकी से बताएंगे कि किस तरह का प्रोसेस और कैसे फॉलो किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। डिग इनटू मेमोरेंडम टू एग्जामिन द ऑब्जेक्ट क्लॉज, देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, स्क्रूटनाइजिंग होती है, वेरिफिकेशन होता है, ड्यू डिलिजेंस होता है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है जिस कंपनी के साथ वो मर्ज करने जा रही है, तो सबसे जो फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है रिसर्च वर्क का, यानी कि अगर कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करने जा रही है तो उस कंपनी को दूसरी कंपनी, यानी कि जिस कंपनी के साथ उसका कोलैबोरेशन हो रहा है उस कंपनी को लेकर पूरी रिसर्च करनी होगी, डॉक्यूमेंटेशन उसके चेक करने होंगे, इसके अलावा पूरा उसका स्टेटस चेक करना होगा, तभी वो डिसीजन ले सकती है कि वो उस कंपनी के साथ फ्यूचर में मर्ज करेगी या फिर नहीं। शेयर अ वर्ड विद स्टॉक एक्सचेंज, देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या ऑर्गेनाइजेशन करती है, वो अपने सारे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट स्टॉक एक्सचेंज को देती है, जैसे नोटिस हो गया, ऑर्डर हो गया, उसके अलावा रेजोल्यूशन हो गया। ड्राफ्ट अ मर्जर प्रपोजल, नेक्स्ट स्टेप में जो दो हमारी कंपनीज हैं जो कोलैबोरेट करी, उनके बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं एफर्मेशन को ऑन द ड्राफ्ट ऑफ मर्जर प्रपोजिशन, और उसके बाद एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को लेके जो आगे इस इशू को परस्यू करता है। फाइल एन एप्लीकेशन टू द हाई कोर्ट,
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से जो एफर्मेशन दी गई है प्रपोजल के तौर पर, उसको जो मर्जर ऑर्गेनाइजेशन है वो एप्लीकेशन को रिकॉर्ड करके ऑनरेबल कोर्ट को देती है ऑफ इंडिविजुअल स्टेट जहां पर हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। नोटिस डिस्पैच टू शेयर होल्डर एंड क्रेडिटर्स। तो जैसे ही हाई कोर्ट की तरफ से अप्रूवल मिलता है वैसे एक नोटिफिकेशन जारी कर दी जाती है कि इन्वेस्टर्स को, क्रेडिटर्स को, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की गैदरिंग होगी 21 दिन के अंदर। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी की गई है और ये नोटिफिकेशन पब्लिश होती है 2 लैंग्वेज में। पहली होती है वर्नाकुलर लैंग्वेज जो कि एक स्टेट की होती है और दूसरी होती है इंग्लिश। फिलिंग ऑफ द ऑर्डर विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो हाई कोर्ट की तरफ से जो जेन्युइन कंफर्म कॉपी मिली है रिक्वेस्ट के तौर पर, उसे डॉक्यूमेंटेड करना है और किसे भेजना है, रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ बोथ द कंपनी शुड बी मर्ज्ड। तो इस स्टेप में क्या होता है, जो दोनों कंपनीज हैं उनकी एसेट और लायबिलिटीज अब मर्ज होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जल्द मुलाकात करेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।